बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम आलू और करेले का सालन बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी आलू और करेले का सालन नहीं बनाया होगा। ये एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डालनी है ये आपने नोट कर लेनी है। और सिर्फ एक मरतबा आपने अपने घर में आलू करेले का सालन बनाना है। आप कहेंगे कि वाकई इस ना चीज़ ने कोई रेसिपी बताई है, बहुत कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आलू करेले की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो 500 ग्राम ये करेले लिए हैं और इसे 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। जब आपने मेरे तरीके से आलू करेले की रेसिपी बनानी है, इसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, ये इसका आगे और पीछे से जो डंडल है ये हम उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने करेले के आगे पीछे से डंडल उतार लिए हैं। अब इसे मैं दरमियान से इसकी कटिंग करूँगा जी। दरमियान से कटिंग करने के बाद इसके अंदर जो बीज है ये आप चम्मच के ज़रिए, छुरी की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसे बाहर निकाल देना है। मैं हाथ के ज़रिए काम करूँगा क्योंकि ये हाथ से ज़रा अच्छा काम हो जाएगा। करेलों की कटिंग करके इसके अंदर जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, जो कटिंग किए हुए करेले हैं, आप 2 करेलों को आपने इकट्ठा कर लेना है और इसे आपने थोड़ा सा तिरछा रख के इसकी कटिंग करनी है जी। मैंने एक करेले की कटिंग कर ली है और ये इस तरह की कटिंग होगी। ना आपने ज़्यादा बारीक रखना है ना मोटा रखना है। और मैंने तमाम करेलों की कटिंग कर ली है। अब इसे आपने नमक नहीं लगाना, इसे आपने पहले ही धो लेना है। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से पहले धो लिया था और अब इसे धोना नहीं है। अब इसे मैं एक अलग बाउल में निकाल लेता हूँ जी। मैंने करेलों को एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। 3 अदद आलू लिए हैं और पहले इसे अच्छे तरीके से धो के इसके छिलके उतार लिए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने ये आलू को दरमियान से काट लेना है। आलू को 2 हिस्सों में काट के और आपने आधे आलू के 2 हिस्से कर लेने। आधे आलू को 2 हिस्सों में काट के अब इसे मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगा। और ये बेहतरीन हमारे पास ये चकोर साइज़ का ये हमें आलू मिल जाएगा। और इसी तरह मैं दोनों आलूओं को मज़ीद ये काट के आलूओं को चकोर साइज़ में काट लिया। अब एक बर्तन में ये मैं पानी लूँगा, इन आलूओं को इसमें डाल दूँगा ताकि ये कलर अपना तब्दील ना कर दें। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर मीडियम से लो आँच रखी है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। आँच कितनी चाहिए होगी ये देखिएगा, इस आँच पर ये आज की कुकिंग होगी। इसमें सबसे पहले हाफ कप ये ऑयल है, ये मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसमें हमने सबसे पहले आलू डालने हैं जिसे मैंने चकोर साइज़ में काट लिया है। इसे मैंने हल्का सा सुनहरी करना है। आपने इसका हल्का सा सुनहरी कर लेके आना है, फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का आलू करेले का सालन बनता है। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाऊंगा कि कितना सुनहरा चाहिए। जैसे ऑयल अब थोड़ा सा गर्म होगा ये मैं इसमें डाल दूँगा जी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये आलू ये मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे हल्का सा मैं सुनहरा करूँगा जी। मैंने 3 से 4 मिनट आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ कि आपने हल्का सा इसी तरह सुनहरा करना है। क्योंकि आपने इसी तरह सुनहरा करेंगे तो फिर कमाल की आज की रेसिपी आलू करेले की बनेगी। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेता हूं। फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसी ऑयल में ये करेले हैं ये मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे भी हमने हल्का सा सुनहरी करना है। और कितना सुनहरी और ये भी मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से चेक करवाऊंगा। और इसे मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे जी। करेलों को फ्राई करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के सुनहरी हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। आपने इतने सुनहरा करना है, इसे बिल्कुल आपने बिल्कुल डार्क नहीं कर लेना। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इन करेलों को एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। और करेलों को मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और ये बेहतरीन करेले फ्राई हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको हाथ से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के ये करेले हमारे फ्राई हुए हैं। ये देखिएगा, ये लें जी। आपने इसी तरह फ्राई करना है। मैं बार बार कैमरे की आंख से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब रेसिपी बनाएं इसी तरतीब से आप बनाएं ताकि कमाल का सालन बने। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा जी। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे मैंने लंबाई के रुख रफली काट लिया है।
अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं उसी ऑयल में ये प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इन प्याज़ों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ब्राउन नहीं करना, ना डार्क ब्राउन करना, ये हल्का सा इसे टीपिंग करना है मैंने। ये प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज हल्के से टीपिंग हो चुके हैं। आपने इसे जलाना नहीं है। अब ये 2 अदद मीडियम साइज़ के ये टमाटर हैं, इसे मैंने काटे, ये भी डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा ताकि टमाटर को जो कच्चापन है ये भी ख़त्म हो जाए। बहुत ही आसान और सादे तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ। आपने एक मरतबा ये ज़रूर आलू और करेले की रेसिपी बनानी है। कि न कि आज से पहले इस तरीके से आपने आलू और करेले की रेसिपी नहीं बनाई होगी। इसमें ना अदरक जाना है, ना लहसुन जाना है और ना ही खड़े मसाले जाने हैं, ये आपने नोट कर लेना है। और ये टमाटरों को भी हमने 1 से 2 मिनट बस फ्राई करना है और इसे हमने ज़्यादा पानी डाल के मसाला नहीं बनाना इसका। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है। आपने खड़ा मसाला इसमें कोई नहीं डालना। और ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये फ्राई किए हुए हमारे करेले हैं, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने करेले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये सबसे आखिर में आलू है जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया और ये 50% ये कुक भी हो चुके हैं, ये डाल दूंगा और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये मैंने आलू डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मैं हाथ के ज़रिए सिर्फ थोड़ा सा पानी का छट्टा दूंगा और इसे दम वाली आंच पे मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रखूंगा क्योंकि आलू हमारे 50% जब हमने फ्राई किया उस वक्त ये कुक हो चुके हैं और ये 50% है ये भी कुक हो जाएंगे और ये बेहतरीन हमारा सालन तैयारी के मरहल में आ जाएगा। अब इसे ढाँप के रखूँगा, 7 से 8 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे दम वाली आंच पे ढाँप के रखे हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये लें जी, हमारे बेहतरीन आलू भी कुक हो चुके हैं और एक मरतबा चम्मच से मैं इसे मिक्स कर देता हूँ। कैसी कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आज आपको दी है। आप ये बनाएं, इंशाल्लाह बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएँगे। अब ये 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये भी डाल दूँगा और 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला है, ये भी डाल देंगे और 1/2 टीस्पून ये कसूरी मेथी है, इसे मैं थोड़ा सा हाथ से मसल के ये भी डाल देंगे और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है, ये भी डाल देते हैं और एक मरतबा मैं दोबारा इस तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। आप ये कसूरी मेथी डालिएगा, इसका जायका भी बहुत कमाल का मज़ेदार आता है। ये नहीं जी, अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। मैं आपको प्लेट में डाल के कैमरे की आंख से करीब से चेक करवाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको कढ़ाई को करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सालन ये बना है और मैं अब आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें भी चाट जाएंगे और तारीफ़ भी करेंगे। जी मैंने बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब ये प्लेट लेके आ गया हूँ। ये आपने एक मरतबा ज़रूर आलू करेले की ये रेसिपी बनानी है और इसे आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जाने मज़ा आ जाएगा। इसे पराठे के साथ, नान के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये आप खाया करें और बच्चों को भी खिलाया करें। बच्चे आजकल पिज़्ज़े शवारमे खा रहे हैं और इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।